हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ से। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबको EMRS के लिए इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आपको इनमें पास होना कंपलसरी है, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। अगर आप 40% मार्क्स नहीं लाओगे तो आपकी जो मेन कॉपी है वो कॉपी नहीं चेक होगी। मेन जो आपका एक सब्जेक्ट होगा ना, हर किसी का जैसे होता है, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का जियोग्राफी होगा, किसी का साइंस से कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो आपकी चेक नहीं होगी। इसलिए आपको पास होना कंपलसरी है। अब पास कैसे होंगे, उसके लिए आपको सिर्फ अपने दिन का आधा घंटा देना है, आधे घंटे से भी कम या मुश्किल से आधा घंटा। और आप डेली विजिट करिए हमारे चैनल पे। डेली मैं आपके लिए क्लासेस लेके आती हूँ, आप डेली क्लासेस लीजिए। पास होने की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ दिन का कितना देना है? आधा घंटा। अच्छा, और दोस्तों इस सीरीज में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने नरेशन पढ़ लिया है, हमने टेंस पढ़ लिया है, और हमने क्या क्या पढ़ा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि देखिए जब भी ग्रामर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आता है सबसे पहले दिमाग में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम सब पहले क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है ये पता होना, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देन एक्टिव पैसिव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नाउन, चलिए देखते हैं नाउन क्या है। दोस्तों नाउन, संज्ञा। अच्छा, मैं आप सबसे पूछूंगी कि संज्ञा क्या है या नाउन क्या है, तो सबके दिमाग में एक ही डेफिनेशन चल रहा होगा कि जो किसी वस्तु, व्यक्ति या जाति का बोध कराए, संज्ञा कहलाती है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। है ना दोस्तों, हर किसी के दिमाग में यही डेफिनेशन चलता है और हमें स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, हर जगह यही डेफिनेशन पढ़ाया भी गया है। लेकिन अब हम थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे। जिन्होंने भी मुझसे बिहार में पढ़ा था, बिहार टीचर के लिए पढ़ा था, उन्हें पता होगा कि हम कुछ नए तरीके से पढ़ते हैं। हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हम सारे में संशोधन करते हैं। हम फिर से करेंगे। तो गाइज, आज से अगर आपसे कोई भी पूछे कि नाउन क्या है, तो आप उसे क्या बताओगे? वो आपका एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन? ठीक है, नेमिंग वर्ड मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका कुछ नाम है तो वो सारे नाउन है। मैं हूँ, अगर मेरा कुछ नाम है तो मैं भी एक नाउन हूँ। और जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रही हूँ इसे मैं क्या कहती हूँ, किस नाम से इसे मैं जानती हूँ? बोर्ड के नाम से जानती हूँ। तो बोर्ड क्या है? बोर्ड भी एक नाउन है। ये पेन, इसे मैं क्या बोलती हूँ? पेन बोलती हूँ। इसका भी एक नाम है कि ये भाई पेन है। तो ये पेन भी क्या है? ये भी एक नाउन है। जिस कैमरे से क्लास रिकॉर्ड हो रहा है वो कैमरा भी, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैमरा है। कैमरा भी क्या है? एक नाउन है। आप सबके भी कुछ नाम है अगर, या फिर चलो मैं कहती हूँ आप सब स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट भी ये क्या है? एक नाउन है, क्योंकि ये क्या है? नाम है। अच्छा, और क्या है? टेबल, चेयर, ये तो हम मतलब ये सारी चीजें हैं। कोई शहर है, अगर अगर कोई शहर है जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन सारों के नाम है। तो ये सारे भी क्या है? नाउन है। इंडिया, जिस कंट्री में आप रहते हो, इसका भी एक नाम है, तो ये क्या है? एक नाउन है। क्लियर है? तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। जो कुछ भी इस दुनिया में है, पाया जाता है, जिसका भी नाम रखा जा सकता है, वो सारे क्या है? नाउन है। ठीक है, आइए हम देखते हैं थोड़ा कि हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है। नाउन, संज्ञा, उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति आदि का बोध होता हो। यहाँ व्यक्ति या वस्तु में प्राणी या पदार्थ के साथ उनके धर्म और गुण का भी समावेश है। अब देखिए, पर्सन, पर्सन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि गर्ल, बॉय, मॉम, डैड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, मिसेस जॉन्स, ये सारे पर्सन में आ जाएंगे। ये सारे क्या है? नाउन है। अच्छा, अब प्लेस में हम बात कर ले तो जगह, जगह में बात करें, स्कूल, होम, प्ले ग्राउंड, जू, ये सारे क्या है? ये सारे भी नाउन है। किस में, किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं आपके प्लेस की कैटेगरी में। ओके, एनिमल्स, एनिमल्स में क्या है? डॉग, बी, फ्रॉग और काउ, जितने भी एनिमल्स होते हैं ये तो यहाँ पे नाम लिखे हुए, और भी जो आप जानते हैं, लायन, टाइगर, सारे क्या है? नाउन है। थिंग, थिंग में क्या है? बुक है, फ्लावर है, शू है, पेंसिल है।
ये सारे थिंग है यानी कि वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, आगे चले। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, ये तो किताबी लैंग्वेज है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है। आइए हम अपने तरीके से समझते हैं, जिन्होंने भी बिहार में पढ़ा हुआ उन्हें पता है कि मैं नाउन किस तरह से समझाती हूँ। तो आइए फिर से समझते हैं। अच्छा, किस किस ने इसमें से मुझसे बिहार टीचर में भी पढ़ा है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा। चलिए, अच्छा, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता है कि मैं बोलती तो बकरी हूँ लेकिन बनाती हमेशा बिल्ली हूँ, और फिर ये कह देती हूँ कि हमें तो समझने से मतलब है। चलो, सपोज करिए गाइस कि ये एक बकरी है ना। बिल्ली इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप बिल्ली को खाते नहीं हो, दैट्स वाई। बकरी को तो हम खा सकते हैं, इसलिए हम बकरी का एग्जाम्पल लेंगे। तो सपोज करिए एक बकरी क्या है, एक गोट है। ठीक है, अब बकरियां हर किसी ने देखी होंगी, मेरे यहाँ, आपके यहाँ, हर जगह पाई जाती हैं, एकदम इजिली अवेलेबल है, एकदम कॉमन सी चीज है ना, हर जगह हर किसी ने देखी होगी। तो गाइस, जिसे इजिली देखा जा सकता है, मतलब जो हर जगह इजिली अवेलेबल है, कॉमन है बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, बकरी किस में आ जाएगी गाइस, ये आ जाएगी आपकी कॉमन नाउन में। किस में आ जाएगी, कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये तो कॉमन नाउन है। अब इसी में से मैं, अब मान लीजिए इस बकरी का मैंने नाम रख दिया, क्या नाम रखा जाए गाइस, चलिए नाम इसका राम प्यारी रख देते हैं। हाँ, तो अब देखिए नाम रख दिया। अब आप बोलोगे ठीक है, बकरी तो भाई बहुत सारी हर जगह अवेलेबल है, हमें पता है हर जगह मिल जाती है इजिली, लेकिन वो बकरी कहाँ है जिसका नाम राम प्यारी है। अब देखिए हमने क्या किया, इन्हीं बकरियों में से एक को उठा के हमने उसकी अपनी एक पहचान दे दी, उसे हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। तो ये जो हमने इसे एक आइडेंटिफिकेशन दे दी, ये क्या हो गया, ये जो इसका नाम है राम प्यारी, ये क्या कहलाएगा गाइस, ये जो राम प्यारी नाम की बकरी है ये आपकी कहलाएगी प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि बकरियां तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन राम प्यारी नाम की बकरी हर जगह नहीं मिलेगी, है ना। हो सकता है बाकी वो कुछ और नाम हो सकता है राम प्यारी नाम की सिर्फ एक ही बकरी हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका प्रॉपर नाउन। अब सपोज करिए राम प्यारी के भाई आ गए, बहन आ गए, इनके चाचा ताता सब आ गए, और सब एक ग्रुप में जाने लगे। तो जब ये ग्रुप जब बन जाता है, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, वो ग्रुप आपका क्या कहलाता है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ ना, अब आपके मन में लालच आ गया, आपने सोचा कि चलो सावन खत्म हो गया है, बहुत कंट्रोल कर लिया, आप कुछ नॉनवेज खाते हैं, तो आपने क्या किया कि इसी राम प्यारी को उठा करके इसका मटन बना के खा गए। तो गाइस, ये जो मटन है, ये मटन क्या बन गया, यही आपका मटन कहलाता है मटेरियल नाउन। ठीक है, अब आपने खा तो लिया, ठीक है, कुछ दिन बीत गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चला, फिर स्टार्ट हुआ नवरात्रि। अब आप गए भगवान की पूजा करने लगे, फिर आपके मन में दुख पीड़ा उत्पन्न हो गई कि भाई मैंने क्यों खा लिया, फिर तो छोड़ना ही था, क्यों, मेरी राम प्यारी बकरी इतनी अच्छी थी, क्यों मैंने उसे खा लिया, है ना गाइस। तो ये जो दुख, ये जो पीड़ा आपके मन में आ गई, ये क्या कहलाएगी, ये दुख, ये जो आप दुखी हो गए, यही आपका कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्लियर, ठीक है दोस्तों, तो ये था, मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको सारे नाउन के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे बोर्ड पे कि कैसे वहां लिखा हुआ है, एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों, सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, है ना, विशेष व्यक्ति, जैसे बकरियां बहुत थी लेकिन राम प्यारी विशेष थी, है ना, वस्तु या स्थान का बोध हो, वह क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि मोहन, टेबल, प्रयागराज, जैसे कि सिटी तो बहुत सारे हैं, हमें भी पता है, आप सबको भी पता है कि शहर तो बहुत है, लेकिन वो शहर कहाँ पे है जिसका नाम प्रयागराज है। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन देख लेते हैं। कॉमन नाउन क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता हो, किसी एक ही प्रकार के, वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं।
जैसे कि मैन, हाउस, सिटी, रिवर, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देती हूँ। जैसे कि मैन, हाउस, सिटी, रिवर, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं आपके कॉमन। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से नाप तौल, क्या गाइज, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, मिल्क, ऑयल, वाटर, कैसे शब्द आते हैं गाइस द्रव्यवाचक संज्ञा में या मटेरियल नाउन में? जिनसे नाप तौल का बोध होता है, यानी कि आप उसे नाप तौल सकते हो। ठीक है, वो किस में आते हैं आपके? वो आते हैं आपके मटेरियल नाउन में। चौथा है आपका कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। किसका बोध होगा? इस समूह का, ग्रुप का। तो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि कमिटी, आर्मी, ओके, जूरीज, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं आपके कलेक्टिव नाउन। अब आ जाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किनका बोध होता है गाइस? गुण, धर्म, दशा, ठीक है, इन सारे का, या व्यापार, इन सब का बोध हो, क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे कि स्वीटनेस, पुअर्टी या यूथ, ये सारे क्या है आपके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, अब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और क्या क्या दिया हुआ है? फेवरेट, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, एंगर, फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि हिंदी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के नाउन के प्रयोग में अंतर यह है कि जहाँ हिंदी भाषा में संज्ञा के प्रयोग लिंग विचार की दृष्टि से कठिन है, तो वचन की दृष्टि से सरल है। क्या कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में संज्ञा के प्रयोग लिंग विचार की, यानी कि जेंडर के हिसाब से ना ये हार्ड है। अगर हिंदी में हम संज्ञा के प्रयोगों को देखें तो जेंडर के अकॉर्डिंग हार्ड है, लेकिन वचन के अकॉर्डिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं ना, वचन के अकॉर्डिंग क्या है? सरल है। वही अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन का प्रयोग जेंडर के अकॉर्डिंग क्या है? सरल है, लेकिन वचन की दृष्टि से कठिन। ठीक है गाइस, क्लियर है आपको? आगे बढ़े हम। समझ गए ना क्या कहना चाह रही है कि संज्ञा का प्रयोग हिंदी में, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो जब संज्ञा का प्रयोग आप करोगे तो आपको जब जेंडर के अकॉर्डिंग करोगे तो थोड़ा टफ होगा। बहुवचन, एक वचन, द्विवचन यानी वचन के आधार पे आप करोगे तो वो इजी होगा। इंग्लिश में क्या है? जेंडर के अकॉर्डिंग आप अच्छे से कर लोगे, सरल है, और नंबर्स के अकॉर्डिंग यानी वचन के अकॉर्डिंग हार्ड है। ठीक है, यही बात ये बोलना चाह रहे हैं। हम आगे चलते हैं अपने। अब नाउन अब देखिए गाइस बहुत सारे हैं, अभी तक काइंड पढ़े, अब हम टाइप पढ़ेंगे। तो नंबर के अकॉर्डिंग यानी वचन के अकॉर्डिंग नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो गाइस हिंदी में तो हम 3 पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और मुझे पता है ये सबको पता होगा सिंगुलर क्या है। इसके अतिरिक्त, इसके अंतर्गत किसी एक संज्ञा नाउन का बोध होता है। जैसे कि एक का बोध होता है, जैसे कि पेन, बुक, बॉय, ट्री, बेबी। ठीक है। प्लूरल नंबर, अब प्लूरल क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक से अधिक का होता है। जैसे कि बेबीज मतलब होते हैं बहुत सारे छोटे बच्चे। छोटे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बेबीज बोलते हैं। और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रेन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि चिल्ड्रेन में तो SEIS नहीं लगा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ चिल्ड्रेन, है ना। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कोई SEIS नहीं लगा है, तो ये कैसे चिल्ड्रेन, कैसे ये प्लूरल हो गया? चिल्ड्रन को जब आप सिंगुलर में लिखोगे तो ये चाइल्ड होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप यस या ईएस ही लगा करके आप उसका प्लूरल बनाओ। अभी बहुत सारे तरीके से हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओ। ठीक है, तो ये दिमाग से बस आप निकाल देना कि जरूरी नहीं है हमेशा प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस ही लगा हो। ओके, आगे चले। दोस्तों, रूल नंबर वन, अब देखते हैं हम, कुछ रूल्स है, समझना होगा उसे हमें, जिससे कि हम नाउन में कुछ गलतियां ना करें, गलतियां करने से बचें। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? जिस वाक्य में डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव,
क्या? डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा नाउन को हाइपन से जोड़कर बनाए गए कंपाउंड वर्ड, संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। का प्रयोग उस वाक्य में नाउन हाइपन के बाद सदैव सिंगुलर फॉर्म में रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं ना गाइज ये कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, यानी कि एक दो, एक सेकेंड, कलर चेंज, 1 2 3 4 और हाइपन, इस सिंबल को हम बोलते हैं हाइपन, देख पा रहे हैं ना आप। और साथ में इसके बाद अगर कोई नाउन हो तो इसके बाद वाला जो नाउन होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है? यही बात ये बोलना चाह रहे हैं। शीला हैज 2 10 रुपीज नोट, ठीक है? आई हैव 5 2 रुपी नोट। इट इज 2 फुट रूल। आप देख सकते हैं जितने भी नाउन का यूज किया गया है सारे के सारे क्या है? सारे के सारे सिंगुलर हैं। तो हाइपन के बाद जितने भी नाउन लगते हैं सिंगुलर होते हैं, ठीक है? आगे बढ़े। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिए, इन्फेनेट्री, पोलेट्री, चिल्ड्रेन, पेजेंट्री, क्लर्जी, कैवेलरी और एडमिरलिटी आदि ऐसे प्लूरल नाउन हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर अर्थ नहीं होता। यानी कि दोस्तों कि ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं इनका आप सिंगुलर कभी नहीं बना सकते, ना इनका सिंगुलर आप यूज करोगे। कौन कौन से हैं? इन्फेनेट्री है, इन्फेंट्री है, पोलेट्री है, चिल्ड्रेन है, पीजेंट्री है। गाइस यहाँ चिल्ड्रन नहीं होगा, इसका तो होता है, ये गलत है, ये थोड़ा ध्यान देना। पीजेंट्री है, क्लर्जी है, कैवेलरी है और एडमिरलिटी। ओके, ये सारों का आप प्लूरल नहीं बना सकते, सिंगुलर नहीं बना सकते। क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है अतः इन्हें यस या यस लगा करके प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। अब सिंगुलर नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है ये प्लूरल है तो कभी एस या यस का भी इसमें यूज नहीं होता। अब और क्या कह रहा है कि कैटल, मैनकाइंड, पुलिस, पब्लिक आदि नाउन दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं? किसमें? सिंगुलर और प्लूरल में यूज होते हैं। कौन कौन से? कैटल है, मैनकाइंड है, पुलिस है और पब्लिक है। देखिए जैसे यहाँ पे द कैटल इज सोल्ड, यहाँ पे हमने कैसे यूज किया है? एज ए सिंगुलर यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाई है? सिंगुलर वर्ब लगाई है। अब इसमें देखते हैं, द कैटल आर इन द टाउन, ठीक है? द कैटल आर इन द टाउन, यहाँ हमने कैसे यूज किया है? एज अ प्लूरल यूज किया है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, तो ये भी हम पढ़ेंगे जब हम वर्ब स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसा आपने नाउन में देखा होगा कि अगर आप नाउन में सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हो तो आप क्या करते हो? यस या यस का ऐड करते हो, है ना? लेकिन वर्ब में क्या होता है दोस्तों कि वर्ब में जिस भी वर्ब के लास्ट में एस होगा वो सिंगुलर होता है ना? सिंगुलर होगा। बस ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। बाकी वर्ब में जब हम वर्ब करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? आगे चले। अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहा है कि पीपुल का प्रयोग प्लूरल नंबर में आदमी के लिए तथा सिंगुलर नंबर में राष्ट्र के लिए प्रयोग होता है। पीपल का प्रयोग प्लूरल नंबर में आदमी के लिए और सिंगुलर में राष्ट्र के लिए यानी नेशन के लिए होता है। चलिए रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? न्यूज, गैलोज, समन्स आदि नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं। क्यों प्लूरल लगते हैं भाई? क्योंकि इनके एंड में एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो ये नाउन ऐसे हैं जिनके एंड में एस तो लगा है लेकिन ये क्या है? ये आपके सिंगुलर है, ठीक है? वाक्य में इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में सिंगुलर वर्ब के साथ ही होता है। जैसे कि द न्यूज हैज स्प्रेड, समन्स हैज बीन इशूड। ओके, तो ये सारे क्या है? देखने में आपको प्लूरल लगेंगे क्योंकि लास्ट में एस है, लेकिन होते कैसे हैं? ये होते हमेशा ये सिंगुलर है, इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। एक रूल है गाइस कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है हमारा जिसमें एक रूल है कि सिंगुलर नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे और प्लूरल नाउन हमेशा क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। ओके, अच्छा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बहुत रटना पड़ रहा है। गाइस देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ
कि मैथ रीजनिंग में आप अपने कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, अपने ट्रिक लगा सकते हो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही है, आप इसमें अपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। तो इसलिए इसमें आपको कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी हूबहू। तो उसके, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप रटिए, पर क्या होगा कि अगर आप 2-3 बार अगर रिवाइज कर लोगे अच्छे से तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए पहली तो आप यहाँ पे क्लास लीजिए, दूसरा इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, तो बस आपका काम ही खत्म हो जाएगा। रूल्स पढ़ लो आप सारे। हर जरूरी थोड़ी है कि हर बार आप टाइप पढ़ो कि कलेक्टिव ये है या फिर सिंगुलर ये होता है, प्लूरल ये होता है, ये सब तो कॉमन सी बात है, एक बार पढ़ लोगे दिमाग में बैठ जाएगा। रूल्स आप 2-3 बार रिवाइज कर लो, फिर इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चले। अब रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में रहते हैं, इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ इन्होंने बताया हुआ है कुछ नाउन के बारे में और कह रहे हैं कि हमेशा सिंगुलर रहेंगे, साथ ही इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा, तथा एस या ई एस लगाकर भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। क्या क्या है इनके बारे में? इनके बारे में कहा गया है कि पहला तो ये सिंगुलर रहेंगे हमेशा, दूसरा ए एन का यूज नहीं करेंगे हम, और तीसरा यस या यस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। कौन कौन से हैं? पोइट्री, सीनरी, ज्वेलरी, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, परसेंटेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, रबिश, म्यूजिक, मनी, ट्रैफिक, मशीनरी, ड्रैपरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके सिंगुलर हैं, और साथ ही इनसे पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और इनमें एस या एस लगा करके हम प्लूरल नहीं बना सकते। याद रहेंगे रूल नंबर 4 की सारे बात आपको याद रहेंगे ना गाइस? आगे बढ़े। अच्छा, अगर आपको फिर भी इनका प्लूरल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पीस ऑफ, ये सारे लगा करके ना आप इनका प्लूरल बना सकते हो। जैसे कि एन आइटम ऑफ सीनरी, अ पीस ऑफ ज्वेलरी, तो ये सारे लगा करके आप इनका प्लूरल नाउन बना सकते हो। जैसे कि ज्वेलरी है तो ज्वेलरी तो भाई एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो अब कैसे बनाए इनका प्लूरल नाउन? क्या ज्वेलरीज लिख दे? तो नहीं दोस्तों, आप ज्वेलरीज नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? एन आइटम ऑफ ज्वेलरी। तो हम समझ जाएंगे कि बहुत सारी ज्वेलरी की बातें की जा रही है। ठीक है, आगे चले। रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नाउन के अंत में एस आता है। क्या आता है? निम्नलिखित नाउन के अंत में यस आता है, और ये सदा प्लूरल नंबर में रहते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि यस आ रहा है तो ये किस में रह रहा है? प्लूरल में रह रहा है। कुछ खास इसमें याद करने वाली बात नहीं है, ऐसे भी हम समझते हैं कि जिनके एंड में यस या यस लगा होता है तो वो किस में होते हैं? प्लूरल में होते हैं। बट स्टिल हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। आर्म्स, अमेंड्स, एनल, एसेज, एरियाज, एथलेटिक्स, ऑस्पिशियस, बिलोज, बिलोंगिंग, ब्रीचेस, बाउस, ब्रैक्स, बाइनोकुलर्स, बिलियर्ड्स, ब्रेन्स, कार्ड्स, ड्रॉवर्स, ड्रैक्स, केव, अर्निंग्स, इंट्रालीज, ये सारे के सारे क्या है? एक बार पढ़ लेना गाइस, बहुत लंबा है, बट इसमें कुछ याद करने वाली बातें नहीं है, आप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं कि हमेशा प्लूरल नाउन में होते हैं और एंड में यस लगा होता है, तो दोनों ही कंडीशन ये तो फुलफिल कर रहे हैं, भाई यस भी लगा है और प्लूरल में भी होते हैं, तो प्रॉब्लम ही क्या है? कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चले अब चलो, हाँ अब देखिए गाइज, अब क्या कहना चाह रहे हैं ये। अभी तक आपने केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस पढ़े होंगे, एक्सेप्शंस मींस अपवाद, लेकिन अब आप देखोगे कुछ ना कुछ नया। अब आप देखोगे कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है। भले ही पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, लेकिन अब आपको कुछ नया देखने को मिलेगा कि भाई इंग्लिश में इतने सारे एक्सेप्शन आज तक तो पता ही नहीं था। तो आइए हम पहला एक्सेप्शन, पहला अपवाद देखते हैं। क्या कह रहा है कि उपरोक्त नाउन से एस या एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नाउन नहीं बनाया जा सकता। खास बात क्या थी रूल नंबर 5 की कि ठीक है भाई, एस तो लगा था एंड में और प्लूरल भी था, लेकिन उनकी खास बात ये थी ना गाइस कि आप उनका एस हटा करके, एस या एस हटा करके सिंगुलर नहीं बना सकते। अच्छा, अब एक क्या कह रहा है, नोट, ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पे।
इनिंग्स का प्रयोग दोनों वचनों में होता है। देखिए इसके भी लास्ट में एस लगा हुआ है ना, लेकिन फिर भी ये देखिए हमारा पहला एक्सेप्शन क्या है कि इनिंग्स का प्रयोग दोनों ही वचनों में होता है। अतः इनिंग्स इज और इनिंग्स आर दोनों ही शुद्ध है। ठीक है, इनिंग्स के साथ यहाँ हमने सिंगुलर यूज किया है तो सिंगुलर वर्ब लगाई है। ओके, और यहाँ हमने क्या लगाया है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब लगाया है। ये दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है, सही है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि आमदनी के अर्थ में मीन्स का अर्थ प्लूरल होता है, परंतु यदि मीन्स के पूर्व ए या एवरी लगा हो तो इसका अर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या कह रहा है, आमदनी के अर्थ में मीन्स का आमदनी की जब हम बात करें, देखिए गाइस मीन्स मतलब आमदनी के अर्थ में जब हम लेंगे तब ये क्या होगा, प्लूरल होगा। जब हमें आमदनी के लिए इसका प्रयोग करना होगा तब मीन्स प्लूरल होगा। लेकिन अगर मीन्स के पूर्व ए या एवरी लगा हो तो इसका प्रयोग कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, मीन्स अपने आप में ही प्लूरल है, लेकिन अगर इसका आपको सिंगुलर बनाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए या एवरी। आगे चलें, रूल नंबर 6। अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल नंबर अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि अच्छा क्या कह रहा है कि इनका जो नीचे नाउन कुछ दिए हुए हैं, इनका सिंगुलर में अर्थ कुछ और है और प्लूरल में कुछ और होगा, है ना, भिन्न भिन्न होंगे। अब क्या भिन्न भिन्न होंगे, देखिए सामान्य अर्थ में हेयर का प्लूरल नंबर नहीं होता। हेयर का प्लूरल नंबर नहीं होता क्योंकि हेयर तो खुद ही बहुत सारे हैं, अपने आप में ही प्लूरल है। एकदम एक बाल तो हम सबने के देखे नहीं होंगे, बहुत सारे बाल हैं, आप तो काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये प्लूरल में होता है, प्लूरल नंबर इनका नहीं होता है। ठीक है, परंतु जब हेयर के पहले संख्यावाचक विश्लेषण न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी कि 1 2 3 4 है ना, ये सारे लगे हों तो इनके साथ हेयर्स का प्रयोग होता है। ठीक है, हेयर का हम जनरली प्लूरल नहीं यूज कर सकते, आप हेयर्स नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे अगर, तो आप इनके साथ आप हेयर्स लगा सकते हो। जैसे कि हर हेयर इज ब्राउन, उसके बाल भूरे हैं। आप सबने देखा हमने क्या लिखा, हेयर लिखा, बिल्कुल सही लिखा, हमने कोई भी ऐसी यस नहीं लगाया। लेकिन अब देखिए यहाँ देयर आर ओनली 4 ग्रे हेयर ऑन हर हेड, उसके बालों में सिर्फ 4 ग्रे बाल थे। ग्रे मीन्स स्लेटी कलर होता है शायद गाइस। तो देखिए अब यहाँ हमने क्या लगाया, 4 क्या है दोस्तों, 4 है आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हेयर्स। तो ये भी एकदम सही है। जब भी आप हेयर को, आप कभी हेयर्स नहीं लिखोगे, लेकिन अगर उसके पहले आप न्यूमेरल एडजेक्टिव लगाओ तो आप लिख सकते हो हेयर को हेयर्स। ठीक है, आगे चले। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि संदेश या वचन के अर्थ में वर्ड का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। संदेश या वचन, ओके, संदेश या वचन के अर्थ में कभी कभी क्या होता है, 2 वर्ड्स होते हैं, 2 मीनिंग होती है ना। तो वर्ड का प्रयोग जब आप संदेश या वचन के रूप में करेंगे तब सिंगुलर नंबर में होता है। किस में होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। वहीं शब्द के अर्थ में जब आप करोगे तब कैसा होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स में कैसे होगा। दशरथ वॉज अ मैन ऑफ वर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसा हुआ है, यहाँ पे संदेश या वचन के रूप में हुआ है, तो ये कैसा है, ये यहाँ पे आपका सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाई। क्या लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई। लेकिन यहाँ देखिए, प्लीज सेंड माई वर्ड टू माई फ्रेंड। ठीक है, प्लीज सेंड माई वर्ड टू माई फ्रेंड। अब यहाँ पे कैसा हुआ है, यहाँ पे हमने प्लूरल, यहाँ पे आप सिंगुलर भी लिख सकते हो या फिर आप प्लूरल भी लिख सकते हो। आगे चलिए, रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स इत्यादि नाउन जिनके अंत में ICS लगा रहता है, कौन कौन से, मैथमेटिक्स, एक सेकेंड, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और इथिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, आप सबको पता है। इत्यादि नाउन जिनके अंत में ICS लगा रहता है, ये यदि विषय का बोध होता है तो ये सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं। ये कैसे, देखिए दोस्तों, इनके लास्ट में S लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जिनको आप पढ़ते हो, तो इसलिए इनका प्रयोग कैसे होता है, सिंगुलर नंबर की तरह होता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है।
जैसे देखिए पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स एक राजनीतिक शास्त्र एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। तो देखिए इसके साथ हमने क्या लगाया, एज अ सिंगुलर यूज किया, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। ठीक, अच्छा सेकंड क्या है, हर मैथमेटिक्स इज पुअर, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। तो हमने कैसे यूज किया, एज अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन यूज किया, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब ही लगाए। ठीक है दोस्तों, आगे चले। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में एक समान होते हैं। दोनों नंबर में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। अब कौन कौन से हैं, शिप, डियर, कैटल, सैल्मन, योक, ब्रेस, ग्रॉस, 100, वेट, पुलिश, पब्लिक, मीन्स, इनिंग्स, सीरीज, स्पीसीज। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं। जैसा कि इनिंग्स का अभी हमने लास्ट टाइम देखा भी था कि इनिंग्स का दोनों में ही हम यूज करते हैं। तो ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हम किन में करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। जैसे कि आई हैव 10 कैटल, मेरे पास 10 कैटल है। कैटल मीन्स होता है मवेशिया। 1 डियर एंड 9 शिप, एक डियर और 9 शिप। ठीक है, अच्छा अब कुछ और बातें देखते हैं। साधारणतः नाउन और प्रोनाउन के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। क्या कहा जा रहा है कि नाउन सामान्यतः किसका किसका हम यूज करते हैं, नाउन और प्रोनाउन का ही हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, और अन्य शब्दों का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन विशेष अर्थ में, जब कुछ विशेष अर्थ की बात की जाए तब उनका प्लूरल हम एस लगा करके बना सकते हैं। जैसे कि देखिए इट्स, बट्स, सेल्स, विल्स, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, सारे आपके वर्ब हैं। ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका प्रोनाउन है। एक सेकेंड, ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन देखिए सेल, विल, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके वर्ब हैं। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई विशेष अर्थ हो तो विशेष अर्थ में आप क्या कर सकते हो, इनका भी प्लूरल बना सकते हो। जनरली हम क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का ही बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब भी ब्रिटिश इंग्लिश की बात की जाए, आपको पता है ब्रिटिश इंग्लिश हमारी कंट्री का नहीं है ना, इसका ओरिजिन हमारे यहाँ है। और आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने कई सालों तक हमारे यहाँ राज किए थे। तो उनके बहुत सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, जैसे कि उनका एक सब्जेक्ट, हमने उनका एक लैंग्वेज था, सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज था इंग्लिश, उसे ही हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ने लगे। तो उनके अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का ही प्लूरल बनाना होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश अब की क्लासेस में क्या है ना दोस्तों, अमेरिकन इंग्लिश में जितने भी चीज होते हैं, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इनका भी आप क्या बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का, तो देखिए आपको आप फ्लावर, फूल मीन्स क्या होता है, फूल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम फ्लावर बोलेंगे। ये फ्लावर क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है। लेकिन अगर इसका मैं अमेरिकन इंग्लिश बनाऊं तो आपको पता है क्या बनेगा, फ्लावर्स। ठीक है, उसी तरह से इसीलिए अब आप जब अपने कोई अगर आपके छोटे बच्चे होंगे घर में जो कि अभी डेली स्कूल में जा रहे होंगे, तो आप उनका ABCD का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो भी आप देखोगे कि वो कुछ और प्रोनाउंस करते थे और आप कुछ और करते हो। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि अब अमेरिकन इंग्लिश लोग पढ़ने लगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अपनी टॉपिक पे। अब देखिए अब भी क्या कह रहा है कि किसी अक्षर या संख्या का प्लूरल एस लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, पीस, क्यूज, 5, 3, 2, दिस पेज इज फुल ऑफ क्यूज एंड पीस। ठीक है, अच्छा अब और क्या बातें हैं देख लेते हैं। कुछ एब्रिविएशन का प्लूरल उनके प्रथम शब्द को दोहराने से बनता है, जैसे कि पेजेस हो गया, लाइन हो गया, लाइंस हो गया। अच्छा अब क्या कह रहा है कि कुछ एब्रिविएशन का प्लूरल एस लगा करके बनता है, जैसे कि MP, MPs, MA, MAs। ओके, हाँ बहुत सारे, रूल नंबर 8 के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स थे। अब क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में व्यवहारत लैटिन भाषा की कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में UM लगा होता है। क्या होते हैं ये, कौन से लैंग्वेज के वर्ड्स, लैटिन भाषा के हैं, जिनके सिंगुलर नाउन कैसे होते हैं, UM लगा होता है,
और उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, ए। एक सेकेंड हम ध्यान देंगे। सिंगुलर में क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर में एंड में यूएम होता है, और प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। कहाँ, एंड में। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि समझेंगे हम एग्जांपल, एजेंडम। एजेंडम क्या है आपका, सिंगुलर। ओके, तो इसका प्लूरल बना, क्या लिखा है हमने, एजेंडा। क्या हो गया एजेंडा, प्लूरल। अच्छा, क्या था एंड में, यूएम था, इसे हटा के हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, बन गया आपका प्लूरल। क्लियर है। कौन से वर्ड्स हैं ये, लैटिन भाषा के वर्ड्स है, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स है। तो इनके सिंगुलर में क्या होता है, यूएम होता है, प्लूरल में हम क्या करते हैं, यूएम हटा के ए लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसी तरह से डाटम, डाटम का क्या हो जाएगा, डाटा। ठीक है दोस्तों। ओके, आगे चले। अब क्या है, नेक्स्ट रूल है, अंग्रेजी भाषा में व्यवहारत ग्रीक भाषा के कुछ ऐसे शब्द है जिनके अंत में इज रहता है। क्या होता है, आईएस लगा होता है, और प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम अंत में आईएस की जगह ईएस लगाते हैं। देखिए एनालिसिस, एनालिसिस के एंड में क्या है, आईएस है, ये सिंगुलर है। प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या लिख दिया, ईएस लिख दिया, ये हो गया आपका प्लूरल। ओके, उसी तरह से देखिए बेसिस, आईएस था, एंड में ईएस लगा दिया, प्लूरल बन गया। ठीक है दोस्तों। जी क्या कह रहा है कि कुछ ग्रीक भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ओ एन रहता है, इनका प्लूरल नंबर ओ एन के स्थान पर ए लगा देते हैं। क्या है, सिंगुलर में क्या रहेगा, ओ एन रहेगा, और प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं, ओ एन की जगह ए लगा देते हैं। जैसे कि क्राइटेरियन, ओ एन लगाया, सिंगुलर है, प्लूरल के लिए हमने क्या किया, ओ एन की जगह ए लगा दिया, आपका बन गया प्लूरल। ठीक है। फेनामेनन, फेनामेनन आपका सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए ओ एन लगा था, ओ एन की जगह ए लिख दिया, आपका प्लूरल बन गया। क्लियर है गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर है। आगे चले गाइस, अब नेक्स्ट रूल हम आगे करेंगे कल, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अच्छा दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अगर किसी को स्टेनो सीखना है, ना सिर्फ यूपी पीसीएस एपीएस के लिए या फिर अदर भी जगह, आपको पता है स्टेनो की वैकेंसी हर जगह हर स्टेट में आती है, सेंट्रल में भी आती है, एसएससी स्टेनो आती है और भी आती है। तो अगर आपको गाइस स्टेनो सीखना है घर पे बैठ के, और बहुत ही कम फी में, जितना आप ऑफलाइन में 1 महीने में देते हो उतना यहाँ हम पूरे के पूरे पूरा का पूरा कोर्स आपको दे रहे हैं। और ड्यूरेशन की बात करें तो आप सिर्फ 4 महीने में आपको अजय सर सिखा देंगे, लेकिन फिर भी हम आपको 1 साल की वैलिडिटी देंगे। सो दोस्तों, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप ऑल एग्जाम PYQ को डाउनलोड करके, उसमें डेमो क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस फ्री हैं, आप उन्हें डेमो क्लासेस लेके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे क्लास की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल एग्जाम PYQ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपसे कल मिलती हूँ नए क्लास में, हम पार्ट 2 करेंगे नाउन का। थैंक यू सो मच।